आयुबोवन අපි सिंहल इगन गनिमु। यकीन मानिए आज का लेसन आज तक का सबसे आसान लेसन होगा, ये मेरा वादा है। आज का लेसन है का के की। सिंगल में हम उसके लिए गे शब्द यूज़ करते हैं। गे बहुत ही आसान है। आगे बढ़ेंगे हम। मेरा, मेरे, मेरी, इन तीनों के लिए हम एक ही शब्द यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करते हैं मगे। आसान है ना। तीनों के लिए एक ही बंदा, मगे। यहाँ पे सिंगल, इंग्लिश, हिंदी, इन तीनों में मैंने दिया हुआ है। आपको जो भी आसान लगे आप उसे लीजिए। ओके। मैं मगे नंगी, मैं मगे मल्ली, मैं मगे अम्मा, मैं मगे ताता। इनका मीनिंग मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, ये मेरी छोटी बहन है। सिंगल में कैसे कहें? मैं मगे नंगी। ये मेरा छोटा भाई है। सिंगल में मैं मगे मल्ली। ये मेरी माँ जी हैं। मैं मगे अम्मा। ये मेरे पिताजी है। मैं मगे ताता। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा? मैं उम्मीद करती हूँ ये शब्द। अच्छा, गंदी बात है? नहीं। देखिए, उम्र में छोटी बहन को सिंगल भाषा में नंगी कहते हैं और उम्र में छोटे भाई को मल्ली बुलाते हैं। ठीक है। देखिए, नंगी, मल्ली। देखिए, यहाँ पे मैंने परिवार सदस्यों का नाम मतलब रिश्तेदारियाँ दिया हुआ है। हम थोड़ा एक बार नज़र मारेंगे। देखिए, माँ के लिए अम्मा, पिता के लिए ताता, ये दोनों आप जानते हैं। अच्छा, नानी दादी, इन दोनों के लिए एक ही शब्द है, आची या फिर अत्तम्मा। आप इन दोनों में से एक यूज़ कीजिए। इनके लिए, दोनों के लिए एक ही शब्द है। ठीक है। और यहाँ पे आची के साथ प्लस कीजिए अम्मा। आची अम्मा भी बोल सकते हैं नानी दादी को, या फिर अत्तम्मा। ठीक है। और नाना दादा, इनके लिए भी इन दोनों शब्दों में से एक यूज़ कीजिए, सिया अत्ता। सिया अत्ता। ओके। और आगे है, उम्र में बड़े भाई को अय्या, उम्र में बड़ी बहन को अक्का। अब आप ये दोनों शब्द जानते हैं, नंगी मल्ली कौन है? ओके। अब यहाँ पे देखिए, मसेरा, ममीरा, पुफेरा, चचेरा भाई, इनके लिए भी अय्या मल्ली ही चलेगा। अब आप जानते हैं अय्या और मल्ली कौन है? यहाँ पे है ना, ये अय्या और मल्ली। इनके लिए क्या यूज़ करते हैं? अय्या मल्ली। यानी इन चारों के लिए बस। देखिए कितना आसान है। इसी तरह मौसेरी, ममेरी, पुफेरी, चचेरी बहन, अगर उम्र में बड़ी हो तो अक्का बुलाना है आपको, या फिर छोटी तो नंगी। हाँ, ओके, याद है ना। ताई या फिर बड़ी माँ, इन्हें लोकू अम्मा कहते हैं। लोकू अम्मा। ताऊ या फिर बड़े पापा, इनके लिए लोकू ताता। लोकू अम्मा, लोकू ताता। मतलब लोकू का मीनिंग है बड़े या फिर बड़ी, है ना, या फिर बड़ा। इन दोनों में से एक ही होगा ये लोकू। ठीक है। ओके, यहाँ है बेटी। ओके, बेटी आगे आई हुई है। सच है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो यहाँ पे भी सेम वही है। बेटी को दुआ कहते हैं, बेटे को पुता। दुआ पुता, दुआ पुता, दुआ नहीं, दुआ। ओके। इन दुआ को यहाँ देखिए, यानी भतीजी भांजी को भी दुआ ही बुलाते हैं। और देखिए, बेटा यानी पुता, पुता। सेम यहाँ भी है, भतीजा भांजा, इनके लिए भी पुता ही यूज़ करते हैं। है ना आसान सिंगल? ओके। अब यहाँ पे भी थोड़ा कुछ है। मामी बुआ,
मामी बुआ आप जानते हैं, इनके लिए भी सिंगल में एक ही शब्द मिलता है, नंदा। मामा फूफा, इनके लिए मामा, नंदा मामा। चाची मौसी, इनके लिए भी एक ही शब्द मिलता है, पुंची। चाचा मौसा, इनके लिए बापा, पुंची बापा, पुंची बापा, नंदा मामा। राइट। इन्हीं शब्दों को लेकर हमें चलना है इनके पास, और यहाँ से लेके आना है इन दोनों को, मे मगे। अब आगे बढ़िए। मे मगे अम्मा, मतलब ये मेरी माँ जी है। मे मगे ताता, इसका मतलब ये मेरे पिताजी है। अब आपको क्या करना है, इन्हीं को लीजिए, बस आगे ये दोनों को रखिए, मे मगे। आप बहुत कुछ सिंगल में बोल पाएंगे। ये स्पोकन सिंगल है, राइट। ओके ओके, अब हम नॉन लिविंग चीज़ों के बारे में जानेंगे। साथ मे मगे ऑफिस से कर, मे मगे वत, मे मगे वाहने, मे मगे फ़ोन। इसका मीनिंग मैंने यहाँ दिया हुआ है। ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा बाग है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे फ़ोन है। तो यहाँ एक से ज़्यादा फ़ोन है, ये भी याद रखिए। ओके, अब यहाँ देखिए, इस चार्ट को देखिए, इसमें क्या लिखा है। एक वचन होना चाहिए और हलंत भी होना चाहिए। ऐसे केस में एक शब्द जोड़ना ही जोड़ना है, इसके बिना वाक्य अधूरा रहेगा। उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, मे मगे ऑफिस से कर। ऑफिस मतलब एक वचन भी है और हलंत भी है। ऐसे में इसके साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है। इसी तरह एक और उदाहरण देखिए, गार्डन। गार्डन में भी हलंत है और वो एक वचन भी है, इसलिए इसके साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में कैसे बोले कि ये मेरा गार्डन है, कैसे, मे मगे गार्डन एक, मे मगे गार्डन एक। ठीक है। ओके, यहाँ पे तो मैंने बाग यानी गार्डन को सिंगल शब्द दिया हुआ है, वत, वत। ओके ओके, सीधे हम यहाँ से यहाँ आएंगे। शरीर ये कोटस, शरीर ये कोटस, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, या फिर शरीरांग। शरीर ये कोटस, शरीरांग, इसका मतलब है शरीर के अंग। तो कुछ यहाँ पे है, हम उसे देखेंगे। है, अगर एक बाल हो तो उसे कहते हैं कोंडय। एक से ज़्यादा हो गए तो कोंडे, कोंडय, कोंडे। तो मुझे बोलना है ये मेरे बाल है, कैसे कहें, मे मगे कोंडे। अभी आपको याद होना चाहिए ये मेरे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मे मगे यूज़ करते हैं ना, मे मगे कोंडे। ठीक है। कोंडय एक से ज़्यादा हो तो कोंडे। कम्मुल नासय हक्क उरहिस पपुव इन वललुकर धनहिस ककुल पा एंगिली। अब देखिए, इन दोनों को वापस लेके आना है, कहाँ तक, यहाँ तक। फिर आप बोलते जाइए, मे मगे कोंडे, मे मगे कम्मुल, मे मगे नासे, मे मगे हक, मे मगे उरहिस, मे मगे पपुव, मे मगे इन, मे मगे वललु कर, मे मगे दनहिस, मे मगे खकुल, मे मगे पा एंगिली। आप बोलते जाइए। अगर आप मगे 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 बोल बोल के थक गए होंगे तो आप इधर आइए। तो यहाँ पे मैंने कुछ और सर्वनाम के साथ दिया हुआ है, आप इन्हें देखिए और बोलिए। देखिए, सिर्फ एक शब्द है, अपे। अपे का मतलब है हमारा, हमारे या फिर हमारी। इन तीनों में से एक ही होगा अपे का मतलब।
ठीक है, बाकी सब सेम है, बस गे प्रत्यय को ही ऐड करना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे सीधे सामने इनके मीनिंग भी मैंने दिए हुए हैं। दोबारा एक बार देखें हम उसे। ओके, देखिए, यह के लिए म्या, ये के लिए म्याला, वह के लिए या, वे के लिए याला, आप के लिए उब, तुम के लिए ओया, तू के लिए उम्ब। इसी तरह इसे भी याद रखिए और इसे भी याद रखिए और प्रयोग कीजिए। आज का अगर आपने इन दोनों शब्दों को पकड़ लिया तो आप काफ़ी कुछ सिंगल में बोल सकते हैं। तो ओके, जितना आज हमने सीख लिया है उस हिसाब से मैं आपसे 2 वाक्य पूछूंगी, क्या आप उसे सिंगल में ट्रांसलेट कर सकते हैं? कोशिश करें हम एक बार। ओके, देखिए, ये मेरे पिताजी की गाड़ी है। दूसरा वाक्य है, ये मेरी बहन का ऑफिस है। क्या आप कर सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले देखिए, ये मेरे, इसके लिए हम क्या यूज़ करें? मैं मगे, ठीक है। और आगे देखिए, कौन है यहाँ पे? पिताजी की। पिता को सिंगल में क्या कहते हैं? ताता। ओके, मैंने इसे भी नोट किया। यहाँ पे एक की है, की मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए? गे, गे। ओके, अब गाड़ी को सिंगल में क्या कहते हैं? अगर आप नहीं जानते, कम से कम आप इंग्लिश में तो जानते हैं ना, व्हीकल। अच्छा, व्हीकल शब्द क्या है? एक वचन है, के साथ साथ हलंत भी है। तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? व्हीकल एक। बन गया ना वाक्य? ये मेरे पिताजी की गाड़ी है, इसे हम सिंगल में मैं मगे तात तागे व्हीकल एक, इस तरह बोल सकते हैं। दूसरा वाक्य देखिए, यहाँ पे भी क्या है? ये मेरी, इसके लिए हम क्या यूज़ करें? मैं मगे। और बहन है, बहन छोटी है या बड़ी है वो हमें नहीं पता, हम लेते हैं छोटी वाली, ठीक है। नंगी, नंगी ऐड करना है यहाँ पे, नंगी। इसके बाद यहाँ पे भी का है, का मतलब यहाँ पे क्या ऐड करना है? गे, नंगी गे मतलब बहन का। इसके बाद क्या है? ऑफिस है। तो ऑफिस में ये भी एक हलंत सर शब्द है, के साथ साथ एक वचन भी है। तो ऐसे में यहाँ पे क्या ऐड करना है? ऑफिस एक। तो इसी तरह आप भी कोशिश कीजिए, जो जो वाक्य आपके दिमाग में अभी आ रहे हैं उनके साथ सिंगुलर कंपेयर करने की। और तरह एक और वीडियो से मिलेंगे, तब तक आयुबोवन।